अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद वकार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो इज़ अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट इन नॉर्वे। ये वीडियो मेरे लिए स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इट्स बीन 1.5 ईयर हम नॉर्वे में आए हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की हमें बहुत अच्छी लगी हैं, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि हमें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। तो मैंने और अबू ज़र ने बैठ के कुछ ऐसे पॉइंट नोट डाउन किए हैं जो कि मे बी आपके फ्यूचर में किसी काम आ सकें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम प्रोज़ की बात करें, पहले नंबर पर डेफ़िनेटली फ्री एजुकेशन, क्योंकि अगर हम बाहर रहना चाहते हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए तो हमारा मेन मोटिव होता है कि हमें सस्ती और अच्छी एजुकेशन मिल जाए। और इस टाइम पर सिर्फ यूरोप में 2 ही कंट्रीज़ हैं जो कि हमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें जर्मनी और नॉर्वे आते हैं। बाकी सब जगह पर ओबियसली पेड एजुकेशन है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ स्टडिंग इन नॉर्वे। दूसरे नंबर पर आता है स्टैंडर्ड ऑफ़ एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन की बात करें नॉर्वे में, तो थ्रू आउट द नॉर्वे एजुकेशन का स्टैंडर्ड सेम है। इट डजंट मैटर आप किस यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बाहर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सिर्फ रैंकिंग की बेस पे अप्लाई करते हैं कि अगर किसी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है तो वहाँ अप्लाई करेंगे, अगर किसी की अच्छी नहीं है तो वो वहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। और ये बात हमने पहले भी अपनी वीडियो में बता दी थी कि थ्रू आउट द नॉर्वे द एजुकेशन सिस्टम इज़ सेम। इट डजंट मैटर कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, यू विल गेट द सेम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। Okay, so the third point is easy access to the professor। और the good thing of being a student in Norway is कि अगर आपका एजुकेशन में कहीं भी मसला आ रहा है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, इट डजेंट मैटर कि कितना इजी है या कितना मुश्किल है, आप प्रोफेसर को एक ईमेल करें एंड विद इन 24 आवर्स प्रोफेसर आपको रिप्लाई बैक करने की कोशिश करते हैं। और इन सम केसेस, क्योंकि कोरोना से पहले तो अगर हमें कुछ समझ नहीं था आता तो हम डायरेक्टली प्रोफेसर के ऑफिस में भी जा सकते थे उनसे कुछ पूछने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। लेकिन आजकल कोरोना की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इजी हो गया हमारे प्रोफेसर से इंटरेक्शन करना। जस्ट हम एक ईमेल करते हैं और हमारी मीटिंग फिक्स हो जाती है। और जितना भी अगर हमें इवन कभी कभी तो हमें 2-2 3-3 दफ़ा पूरा का पूरा टॉपिक दोबारा समझा देते हैं, तो विच आई थिंक इज़ अ रियली बिग प्लस पॉइंट हेयर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पार्ट टाइम जॉब्स इन यूनिवर्सिटीज़। क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट हमारी एक कोशिश ये भी होती है कि हम कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब कर लें ताकि हम अपने रेंट वगैरह या अपने एक्सपेंसेस खुद बेयर कर लें और अपने घर वालों से हमें पैसे ना मंगवाने पड़े। तो द गुड थिंग अबाउट नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटीज़ इज़ कि यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटीज़ में भी पार्ट टाइम जॉब मिल जाती हैं। इट कुड बी अदर टीए, इट कुड बी अदर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पर आपको बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ में। द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज़ लाइब्रेरी फैसिलिटीज़। बीइंग अ स्टूडेंट आई थिंक ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि हमें कोई भी बुक बाय नहीं करनी पड़ती। यूनिवर्सिटी में हमें सारी बुक इजीली फ्री में मिल जाती हैं। और इट्स नॉट अबाउट जस्ट द बुक्स, लाइब्रेरी की जो फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि कोरोना से पहले तो लाइब्रेरी 24 घंटे खुली भी रहती थी कि इट डजेंट मैटर आपने किसी भी टाइम पढ़ना है आप आ सकते हैं लाइब्रेरी में, यू कैन स्टडी देयर। और लेकिन इवन डिस्पाइट द कोरोना हमारे पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे पास सारा डाटाबेस है यूनिवर्सिटी का। इवन कोई कॉन्फ्रेंस पेपर या रिसर्च पेपर अगर आपको रिसर्च के लिए चाहिए और वो पेड है तो आप यूनिवर्सिटी को कह सकते हैं, दे विल बाय इट फॉर यू। एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइब्रेरीज हेयर इन नॉर्वे। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटरनेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज़। तो नॉर्वे में स्टडी करने के बाद आपके पास करियर की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ नॉर्वे में अप्लाई कर सकते हैं, आप यूरोप में या बल्कि अमेरिका, यूके, कनाडा कहीं भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिगार्डिंग इंटर्नशिप या फुल टाइम जॉब आपके पास सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ गुड सैलरीज। तो अगर हम ओवरऑल बात करें नॉर्वे में सैलरीज़ की, मैंने जैसे पहले भी वीडियो में बताया था कि पार्ट टाइम जॉब की तो सैलरी यहाँ पर बहुत अच्छी है ही है, विच इज़ अराउंड $16 मिनिमम। लेकिन अगर हम फुल टाइम जॉब की भी बात करें, द मिनिमम सैलरी यू गेट आफ्टर योर मास्टर्स इज़ 450,000 नॉर्वेजियन क्रोनर्स। एंड आई थिंक दिस इज़ प्रीटी गुड, क्योंकि ये सिर्फ एक मिनिमम सैलरी है, लेकिन यहाँ की जितनी भी कंपनीज़ हैं वो आपको इससे ज़्यादा ही ऑफ़र करती हैं। और ये सैलरी इतनी है कि आप यहाँ पर इजीली अपने एक्सपेंसेस बेयर कर सकते हैं, उसके अलावा आप सेविंग भी कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स ए ह्यूज प्लस पॉइंट ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट इन नॉर्वे, स्पेशली जब आपको कोई जॉब मिल जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज़ ट्रैवलिंग अक्रॉस यूरोप। तो जब आप एज अ स्टूडेंट नॉर्वे में आते हैं तो ऑब्वियसली आपका गोल होता है कि यूरोप को भी एक्सप्लोर करना है, बाकी कंट्रीज़ में ट्रैवल भी करना है। तो आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम हो जाती हैं, बल्कि आई वुड से कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि फिर आप इजीली कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, स्पेशली विद इन यूरोप। आपको कोई वीज़ा भी नहीं चाहिए होता, जस्ट बुक योर टिकट एंड यू आर फ्री टू गो एनीवेयर इन यूरोप। तो आई थिंक विच इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स। आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज़ रेसिज्म। क्योंकि मैंने यूरोप में 2-3 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है और आई हैव फेस्ड अ लिटिल बिट ऑफ रेसिज्म, एंड दैट रेसिज्म इज़ आइदर लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, वो मे बी रिलीजियस हो सकती है, लेकिन
नॉर्वे की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई रेसिज्म नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ योर कल्चर, रिगार्डलेस ऑफ योर रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ योर बैकग्राउंड। आपको यहाँ के जो लोकल्स हैं वो इक्वली ट्रीट करेंगे एंड दे आर इक्वली हेल्पफुल एंड फ्रेंडली विद यू, एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट इन नॉर्वे। द सेकंड लास्ट पॉइंट हेयर इज़ फूड फैसिलिटीज़, क्योंकि जब हम बाहर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, वन ऑफ आवर मेन कंसर्न इज़ कि हमें वहाँ पर खाना मिल जाएगा या नहीं, और स्पेशली बीइंग अ मुस्लिम हमें हलाल खाने की ज़्यादा तलाश होती है। तो यहाँ पर आपको किसी भी किस्म का, मे बी यू आर वेजिटेरियन और आप वीगन हैं या आपको हलाल खाना चाहिए, तो आपको यहाँ सारे के सारा खाना इजीली अवेलेबल है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन्वायरमेंट इन नॉर्वे, और ये पॉइंट यहाँ मेंशन करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट नॉर्वे कि यहाँ पर बहुत ही फ्रेश वाटर, आपको टैप वाटर, बल्कि यहाँ का जो है वो बहुत ही फ्रेश और क्लीन है, हम सब वही यूज़ करते हैं। यहाँ की जो एयर है, नो पोल्यूशन एट ऑल। वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको लेक्स मिल जाती हैं, माउंटेन्स मिल जाते हैं, एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब भी कोई वीकेंड होता है यूजुअली हम कहीं ना कहीं हाइक पे चले जाते हैं, किसी लेक पे चले जाते हैं, तो वो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। एंड द लास्ट पॉइंट हेयर इज़ फ्री गिव अवे स्टफ़, क्योंकि जब हम एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं तो हम ओबियसली लग्जरी आइटम यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ की गुड पॉइंट ये है कि जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस है या fin.no है, वहाँ पर यहाँ के लोकल कम्युनिटी स्पेशली फ्री में चीज़ें डोनेट कर देते हैं। डोनेट से मुराद गिव अवे कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल बाइसिकल में भी, टीवी स्क्रीन में भी, कारपेट में भी, एनीथिंग दैट यू लुकिंग फॉर। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फ्री में भी मिल जाती हैं, एंड दैट इज़ आई थिंक अ गुड पॉइंट। तो दैट वाज ऑल फॉर द प्रोज ऑफ स्टडिंग इन नॉर्वे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट इन नॉर्वे। और ये कॉन्स कुछ ऐसे हैं जो कि शायद मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस करते हैं, आप इससे शायद डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर है वो है लॉट ऑफ एकेडमिक वर्क। क्या मुराद है इससे? इससे मुराद ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। इवन सम टाइम कुछ ऐसे कोर्सेज भी होते हैं जिनकी थ्रू आउट द सेमेस्टर हर हफ्ते कोई ना कोई असाइनमेंट दी होती है, एंड आई थिंक बीइंग अ स्टूडेंट ये एक बहुत ज़्यादा काम होता है। आपको थ्रू आउट द सेमेस्टर आपको स्टडीज़ में इंडल्ज रहना पड़ता है, कोई ना कोई असाइनमेंट, कोई ना कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है, और फिर आपके पास डेफिनेटली एक कोर्स नहीं होता, दो दो तीन तीन कोर्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा काम आपके लिए हो जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट कॉन जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। आप मे भी इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक टू डू अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स, तो आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पार्ट टाइम जॉब। क्योंकि यू आर नॉट फ्रॉम नॉर्वे एंड वी डोंट नो देयर लैंग्वेज, तो इसलिए हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है पार्ट टाइम जॉब लेने के लिए, एंड समटाइम्स हमें 4-4 5-5 महीने लग जाते हैं स्टूडेंट को अपनी जॉब लेने के लिए। तो दैट्स वाई आई थिंक दिस इज़ अ बिग कॉन है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू नॉर्वे अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में चले जाओ या किसी बड़े कंट्री में चले जाओ जैसे जर्मनी है, तो वहाँ पर आपको ईजिली पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, लेकिन नॉर्वे में आपको यूजुअली अप टू 4-5 मंथ्स वेट करना पड़ता है टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रैवलिंग इन यूरोप, जहाँ पर मैंने प्रोज में बात की थी कि हमें यूरोप में घूमना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है जब हम यहाँ पर एज अ स्टूडेंट आते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम नॉर्वे में ट्रैवलिंग की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि हम सबको पता है कि नॉर्वे एक एक्सपेंसिव कंट्री है। यहाँ पर हर चीज़ एक्सपेंसिव है, इट कुड बी रेंट, इट कुड बी ग्रोसरी, सो वहाँ पर ट्रैवलिंग भी एक्सपेंसिव है, एंड इट फील्स अ लिटिल बैड कि अगर आप नॉर्वे में आकर नॉर्वे को ही एक्सप्लोर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ योर बजट। द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज़ हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया, नॉर्वे इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड, और इसके हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो रेंट है सिर्फ वही ऑलमोस्ट हमें 3 to 5,000 नॉर्वेजियन क्रोनर पे करना पड़ता है, विच इज़ अ बिग अमाउंट। अगर हम उसको कन्वर्ट करें पाकिस्तानी करेंसी में, या अगर आप इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करें, तो विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। और बाकी फिर ग्रोसरी या क्लोथिंग, तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी महंगी हैं, तो डैट इज़ वाई यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई है, एंड एज अ स्टूडेंट वी कांट अफोर्ड दैट। द नेक्स्ट पॉइंट इन द लिस्ट इज़ लैंग्वेज बैरियर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको डे टू डे लाइफ में तो लैंग्वेज बैरियर इतना ज़्यादा फील नहीं होगा, लेकिन जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, मे बी पार्ट टाइम जॉब, मे बी फुल टाइम जॉब, तो वो बहुत ज़्यादा आपको फेस करना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, एक्सेप्ट फॉर आईटी, क्योंकि यहाँ पर आईटी की बहुत ज़्यादा जॉब्स है, तो वहाँ पर आपको मे बी लैंग्वेज बैरियर नहीं फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाकी किसी भी जॉब के लिए मार्केट हंट करते हैं तो लैंग्वेज इज़ अ बिग बैरियर इन नॉर्वे। द नेक्स्ट पॉइंट इन द लिस्ट इज़ डिप्रेशन।
और ये कॉन्स में इसलिए भी आता है क्योंकि नॉर्वे के बारे में बहुत मशहूर है कि यहाँ पर 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है, और स्पेशली विंटर्स में जब रात बहुत ज़्यादा लंबी होती है, यू हैव टू मैनेज योर स्टडीज़, यू हैव टू मैनेज योर लिविंग, यू हैव टू, तो जो पढ़ाई की वो टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, उससे इजीली डिप्रेशन हो जाता है। तो विच इज़ वेरी कॉमन बिटवीन ऑल द स्टूडेंट यहाँ पर। तो आई थिंक अगर डिप्रेशन को ओवरकम करना है तो उसका सबसे ईजी तरीका तो यही है कि आप अपने सोशल सर्कल को एक्सपेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करें लोकल कम्युनिटी के साथ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, एंड दैट इज़ ओनली वे यू कैन ओवरकम दिस डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के साथ नेक्स्ट पॉइंट है हार्श वेदर, क्योंकि नॉर्वे में हर टाइम मौसम इतना अच्छा नहीं होता जैसे कि मैंने अभी बताया था। समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि सारा सारा दिन, सारी सारी रात बारिश हो रही होती है, और विंटर्स में हर टाइम स्नोफॉल होती रहती है, तो मौसम बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है। तो अगर आपको, और स्पेशली नॉर्वे, इवन गर्मियों में भी इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर नहीं होती। मैक्सिमम ये मैं बिल्कुल ईस्ट की बात कर रहा हूँ, अगर मैक्सिमम बात करें तो टेम्परेचर 20 डिग्री तक जाता है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। और अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर्स में तो ये -15, -20, -30 तक चला जाता है। तो अगर आपको विंटर्स नहीं पसंद और स्पेशली इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं पसंद, तो आई थिंक इट इज़ अ बिग कॉन फॉर यू। एंड द लास्ट कॉन इन द लिस्ट इज़ PR डिफ़िकल्टी, क्योंकि अगर हम बाहर आते हैं स्टडी के लिए तो वन ऑफ आवर गोल इज़ कि यहाँ पर किसी तरह जॉब मिल जाए, और ओबियसली जॉब के बाद ये होता है कि PR हो जाए या नेशनैलिटी मिल जाए। तो PR की डिफ़िकल्टी इसलिए है क्योंकि अगर आपको जॉब नहीं मिलती, जैसे मैंने भी बताया, जॉब लेने के लिए आपको लैंग्वेज आना ज़रूरी है यहाँ की, नॉट इन ऑल केसेस बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो अगर आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिलती तो आपके PR के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। एंड फॉर दो स्टूडेंट जो यहाँ पर PR लेना चाहते हैं, दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव पॉइंट फॉर देम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट इन नॉर्वे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने और भी किसी बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, यू कैन ऑलवेज़ गेट इन टच विद मी और अबूज़र। यहाँ पर हम दोनों के इंस्टाग्राम मेंशन है, यू कैन ऑलवेज़ अप्रोच अस। एंड आई होप you like the video. If you did, make sure to like it, subscribe my channel and share it with your friends.